सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को चेक करके हमें आउटपुट में बता सके कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर इवन है कि ऑड है। तो कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, इस बात को चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जिस लॉजिक का हम यूज़ करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम थोड़ा लॉजिक को समझ लेते हैं। लॉजिक बस इतना सही है कि मान लीजिए कि यूज़र ने हमें एक नंबर दिया चेक करने के लिए कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। मान लीजिए वो नंबर 12 है। तो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो इस कंडीशन का यूज़ करेगा चेक करने के लिए कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर इवन है कि ऑड है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर इवन है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो यूज़र ने नंबर दिया है वो ऑड है। तो सबसे पहले हम इवन वाला चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि यूज़र ने एक नंबर दिया 12, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इस 12 को 2 से डिवाइड करेगा और चेक करेगा इसका रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो नम मॉडुलस 2 का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो ये नंबर जो है वो इवन है। ओके इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि जो यूज़र है वो नम की वैल्यू देता 13, ओके, तो हमें क्या चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। तो अगर हम इस नंबर को इवन के लिए चेक करते हैं तो 13, हम जब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। 1 बचेगा मतलब नम मॉडुलस 2 की वैल्यू 1 आएगी, और इक्वल टू 0 से जब हम कंपेयर करेंगे तो कंडीशन गलत हो जाएगी। कंडीशन गलत हो जाएगी मतलब ये नंबर क्या है, ऑड है। ओके तो हम इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, इस इक्वेशन से हम इवन ऑड दोनों चेक कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन सही होगी तो इवन है, और कंडीशन गलत होगी तो ऑड है। उसी तरीके से यहाँ पे जो कंडीशन लिखी गई है राइट हैंड साइड में, ये कंडीशन जो लिखी गई है राइट हैंड साइड में, इस कंडीशन में भी हम इवन ऑड दोनों चेक कर सकते हैं। पहले जो कंडीशन लिखी हुई है ये ऑड के लिए लिखी हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो नंबर ऑड है, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो नंबर जो है वो क्या है, इवन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए कि यूज़र ने नम की वैल्यू दी है 12, ठीक है, फिर से 12 ही मान लेते हैं हम। अगर हम 12 मॉडुलस 2 करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे किया है तो 0 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर है इवन। ओके कंडीशन फॉल्स मतलब नंबर क्या है, इवन है। इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यूज़र हमें जो इनपुट देता है, वैल्यू देता है, वो 13 देता है, तो हम 13 मॉडुलस 2 करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब 1 रिमाइंडर मिलेगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, नम मॉडुलस 2 की वैल्यू 1 मिली। तो 1 मिली तो 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, और कंडीशन अगर ट्रू है तो ये नंबर क्या है, नंबर ऑड है। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि नंबर इवन है या ऑड है। तो चलिए अब हम अपने VS कोड में चलते हैं, और आज के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं सी लैंग्वेज में इस लॉजिक की मदद से, और साथ में हम यूज़ करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन इस कोड को समझने से पहले हम एक बार इस कोड को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में हमारा ये प्रोग्राम किस तरीके से हमें बता रहा है कि हमारा दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया तो सबसे पहले मुझसे ये एक नंबर मांग रहा है कि एक नंबर एंटर करिए। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने 12 एंटर किया, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा कि द नंबर 12 इज़ इवन। ओके बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ और हमें मैसेज मिला कि इंटर ए नंबर। मैं एक और नंबर एंटर करता हूँ, मान लीजिए 13, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा मैसेज कि द नंबर 13 इज़ ऑड। बहुत अच्छे, एकदम सही प्रोग्राम चल रहा है हमारा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को समझते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हेडर फाइल है, ज़रूरी है। प्रिंटफ और स्कैनफ का डिक्लेरेशन मौजूद होता है stdio.h में, इसलिए जब भी हम कोई सी प्रोग्राम लिखेंगे तो हम इंक्लूड जरूर करेंगे stdio.h। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है नंबर नाम का, जो कि इंटीजर टाइप, मतलब नंबर नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। उसके बाद में हमने यूज़र को ये मैसेज दिखाया है कि एंटर अ नंबर, और यूज़र को मैसेज दिखाने के बाद यूज़र हमें इनपुट देगा, तो उस इनपुट को हमने स्टोर किया है स्कैनफ की सहायता से इस नंबर नाम के वेरिएबल में।
ओके। तो जब हमें नंबर मिल गया तो अब हमारा अगला काम बचता है कि हम चेक करें कि नंबर इवन है कि ऑड है। पिछले प्रॉब्लम्स में मैंने कंडीशनल ऑपरेटर को अलग से लिखा था, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमने प्रिंटफ के अंदर ही कंडीशनल ऑपरेटर को लिख दिया है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा नंबर हमारा प्रोग्राम रिसीव करेगा तो हमारा प्रोग्राम उस नंबर को लेकर डायरेक्ट पहुंचेगा इस प्रिंटफ फंक्शन में, और इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर प्रिंट करेगा द नंबर परसेंटेज डी मतलब ये नंबर की वैल्यू, मतलब अगर 12 दिया है तो 12, द नंबर 12 इज परसेंटेज एस, ठीक है। परसेंटेज एस मतलब स्ट्रिंग प्रिंट करना है, और स्ट्रिंग कहाँ लिखी है, स्ट्रिंग ये लिखी है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग कैसे आएगी, वो इस कंडीशन से आएगी। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस पूरे लाइन को अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और समझते हैं ड्राई रन करके कि ये पर्टिकुलर लाइन किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। तो मैंने इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद चलिए मानते हैं कि यूज़र ने सबसे पहले जो हमें नंबर दिया है वो नंबर है, पहले 12 लेते हैं, फिर बाद में 13 के लिए भी हम चेक कर लेंगे। जैसे ही हमने स्कैनफ की मदद से प्रोग्राम को एक नंबर एंटर कराया जो कि 12 है, तो हमारा प्रोग्राम इस नंबर को लेके जाएगा इस लाइन के पास में और प्रिंट करेगा द नंबर परसेंटेज डी मतलब अगर नंबर की वैल्यू 12 है इज परसेंटेज एस। अब ये परसेंटेज एस की वैल्यू निकालने के लिए हमारा प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे लगा है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर में हम जानते ही हैं कि 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंडीशन चेक करने के लिए, यहाँ पे लिखी है कंडीशन, ठीक है। और बाकी के 2 पार्ट होते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने पर, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कंडीशन फॉल्स होने पर। तो अगर नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू है 12, तो 12 मॉडुलस 2 किया हमने, 12 मॉडुलस 2 किया तो हमें क्या मिला, 0 मिला। तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन, मतलब परसेंटेज एस की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यूज़र जो है वो नंबर की वैल्यू देता है कितना, 13, तो अगर यूज़र नंबर की वैल्यू 13 देता है तो ये कंडीशन चेक होगी 13 मॉडुलस 2, 13 मॉडुलस 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ऑड, तो परसेंटेज एस की जगह क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ऑड प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करता है। हमारे प्रोग्राम ने यूज़र से जब 12 वैल्यू ली तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इवन प्रिंट होके आ जाएगा, और जब इनपुट में 13 या 15 या 17 कोई भी ऑड वैल्यू दी जाएगी तो हमारा प्रोग्राम जो है आउटपुट में बता देगा कि जो नंबर है वो ऑड है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम फाइंड कर सकता है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। उसके बाद हम रिटर्न 0 लिख के अपने प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो फाइंड कर रहा है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।